अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। अच्छा जी, आज़ाद वीज़ा के मतलब ये भाई का कमेंट भी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो भाई आपने ये रिस्क नहीं लेना, ठीक है ना। अगर तो ये है कि कोई आपको वीज़ा दे रहा है और आपको ये भी कह रहा है या गारंटी दे रहा है या आपको इन सब चीज़ों के ऊपर यकीन है कि जी अगर कहीं थर्ड पार्टी भी आप काम करते हैं तो वो आपका स्पॉन्सर जिसने आपको वीज़ा दिया हुआ है वो आपका थर्ड पार्टी एग्रीमेंट भी करवाएगा, जो कि मैन पावर के ज़रिए होता है। एक पार्टी जहाँ पे यानी आपने वीज़ा लिया, ईसा भाई से आपने काम करना है मूसा भाई के साथ, तो ईसा भाई और मूसा भाई आपस में एग्रीमेंट करेंगे जी मेरा माल है आपके साथ काम करेगा, ये उसकी तफसीलात हैं, ठीक है। तो चल जाता है, अदरवाइज़ जो है कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और 90% जो है जिनको आज़ाद वीज़े के ऊपर लोग बुलाते हैं या जो ख़रीदते हैं, ठीक है ना, वो एक तो अच्छे खासे पैसे दे के आते हैं। आजकल जो मान के वर्क वीज़ा की प्राइस है पाकिस्तान के लिए बेशक अभी बंद है, लेकिन जो प्राइस है बाकी नेशनल के लिए भी ओपन है। पहले भी वो ओवरऑल कॉस्ट जो आपकी हायरिंग के ऊपर आ जाती थी, वीज़ा, मेडिकल और मजूनिया, परमट शर्मट सब कुछ मिल मिला के बताका बने था कोई 350 रियाल, ठीक है। लेकिन बाय करने जाएंगे तो आपसे जो है डबल प्राइस है इससे ज़्यादा, या एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा ले लेते हैं। जो अच्छी कंपनियां हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हैं। और एज़ पर लॉ भी यही है कि आप अगर लेना चाहें तो सिर्फ हायरिंग कॉस्ट ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते, वरना फ्री प्रोवाइड किया था वर्कर को। तो आप ज़्यादा पैसे दे के लेके आते हैं वीज़ा, इधर आके फिर जिन्होंने आपको वीज़ा दिया होता है वो जी कफालत भी दो। कफालतकारी तुसी कड़ा बंदे का हाल चाल नहीं पुछते, ठीक है। बस सानू महीने दे महीने जड़ा ना आलू छुरा चाहिए, वो ब्लैकमेल ला करते हैं कि बंदे के साथ मसला मसाइल हो जाए, मिसहैप हो जाए, कोई इशू बन जाए तो आपका स्पॉन्सर फिर आपको फॉलोअप नहीं करता, ठीक है। या फिर वो पैसे मांगता है। बहुत मसाइल हैं इस चीज़ के, बहुत मसाइल हैं, ठीक है ना। तो आप अगर विलिंग हैं ये रिस्क लेने के लिए या अच्छा जी, वो शायद स्नैपचैट का ये वो वीडियो लिमिटेड मिनट्स के लिए होती है ना। अगर आप विलिंग हैं ये रिस्क ले सकते हैं, ये भाई ने लिखा है, मैंने पहले भी ये काम किया था, अभी दोबारा आना चाहता हूँ। और आपको यकीन है कि जिस बंदे से भी आप स्पॉन्सर से जब वीज़े ओपन हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए लेंगे आएंगे, तो आपको 100% सपोर्ट करेगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, कोई ईची बीची लोचा वोचा नहीं करेगा, तो बिस्मिल्लाह, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। अदरवाइज़ जो है ये के वीज़ा ख़रीद के आएंगे अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे, वो दिन तो हो गया ख़त्म। ये सारी पाबंदियाँ जो हैं, सख्तियाँ जो हैं, ये भी वजह है, ठीक है ना। वीज़ा किसी और काम का है, कर कुछ और रहे हैं, ठीक है। विजिट वीज़े पे आए थे, काम पे लगे हुए हैं। मिनी मिनी कुछ ना कुछ जो है वो दाढ़ी दफ़ा आवाम लगाई हुई है। तो ये गैर कानूनी काम करेंगे तो मसले तो पैदा होने ही होने, ठीक है। चंद लोग ये काम करते हैं और फिर पूरी कौम को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये जहन नशीन कर लें कि अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर आपका बेहतरीन हो, ब्राइट हो, ठीक है ना, रोशन हो, तो रोशन इदा का जिदा का अज सूरज है, ठीक है ना। तो आपने भाई ये काम नहीं करना। हो सकता है वक्त की थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन बाद की जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानी है ना वो नहीं आएंगी। सो अपना ख्याल रखिए और इस झंझट से निकलें बाहर। थोड़े स्किल जो हैं वो हासिल करें, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हासिल कर लें। आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप बिल्कुल ही यानी अंधेरे में जाके रटोलने से बेहतर है सीधी तरफ आहो।